जय माता रानी। नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्ब की कृपा हम सब पे बनी रहे। माँ जगदम्ब के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज है 14 मई 2022 की तारीख, बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि। आज ही भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह देव की जयंती मनाई जाती है। भगवान नरसिंह देव को मंगल का साक्षात रूप माना जाता है। भगवान नरसिंह देव का पूजन अर्चन भी करा जाता है, जिससे कि हमारे शत्रुओं का नाश हो। आपको दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही छोटा सा सिर्फ एक उपाय बताऊंगी और साथ में नरसिंह देव के अवतरण की महत्व को बताऊंगी, जिसको यदि आप समझ गए तो आपके जीवन की 100% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि नरसिंह देव का अवतरण ही प्रॉब्लम यानी परेशानी को दूर करने के लिए हुआ था, इसलिए हमें आज के दिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नरसिंह देव का अवतरण क्यों हुआ, कैसे हुआ और उनके अवतरण के पहले और बाद में क्या क्या परेशानियां आती हैं। केवल हमें कोई भी उपाय इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, बल्कि हमें हमारे देवी देवताओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने हिंदू सनातन धर्म को नहीं समझेंगे, हम कभी भी कोई उपाय करके उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम और इस चैनल में आपका स्वागत करती हूं। भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए अब मैं आपका यह वीडियो शुरू कर रही हूं। तो भगवान नरसिंह देव को मंगल ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। मंगल ग्रह हमारे अंदर का लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है। हम सही गलत जो भी करते हैं और जो हमारे अंदर की ऊर्जा है वो मंगल ग्रह के कारण संचालित होती है। एक समय पे एक असुर राक्षस हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसने बहुत ही घोर तपस्या करी और उसके बाद शिवजी से वरदान प्राप्त करा। उसने मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो। इस पे भोलेनाथ शिवशंकर ने कहा, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो, आप कोई और वरदान मांगिए। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत ही चालाकी दिखाई, क्योंकि वो असुर था। जिन लोगों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है वह आमतौर पे चालाकी दिखाते हैं और कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं जिससे कि वह गलत काम कर पाएँ। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर मेरी मृत्यु हो तो उस समय न दिन हो न रात हो, मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, जो मुझे मारे न तो वो स्त्री हो न पुरुष हो, मेरी मृत्यु न तो घर के अंदर हो न बाहर हो। इस प्रकार की उसने कई ऐसी शर्तें रखीं जो कि एक ही समय पे पूर्ण होना बहुत मुश्किल था। और भगवान ने भी उसे वरदान दे दिया कि आप जैसा मांग रहे हैं वैसे ही आपकी मृत्यु हो। फिर क्या था, फिर तो वह असुर इतना बलशाली हो गया कि उसने देवी देवताओं को पूजना तक बंद कर दिया। जहाँ वह राज्य करता था वहाँ के सभी लोगों को कह दिया, अब यहाँ से सिर्फ मेरी ही पूजा होगी, किसी भी देवता का पूजन नहीं करा जाएगा, विष्णु का तो कोई नाम भी नहीं लेगा। तो इस प्रकार से उसके राज्य में सभी लोग डर के मारे किसी देवी देवता का पूजन न करते और सभी लोगों को केवल हिरण्यकश्यप का ही जयकारा लगाना पड़ता। परंतु उसी के वंश में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ, जो कि उसका पोता था और निरंतर ही विष्णु 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 रटता रहता था। उसे अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था कि भगवान श्री हरि विष्णु उसके समीप हैं और उसकी रक्षा करेंगे। बार बार हिरण्यकश्यप अपने पोते प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करता, कभी उसे होलिका की आग में जलाता, उसे अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करा करता। परंतु प्रहलाद की श्रद्धा और भक्ति के आगे वह भी हार गया था। अब एक दिन वह आके प्रहलाद से बोलता है कि बता तेरे विष्णु कहाँ हैं, बता तेरे भगवान कहाँ हैं। इस पे प्रहलाद बोलता है, मेरे भगवान मेरे विष्णु सर्वत्र हैं। इसमें कहना ही क्या था, सामने एक खंभा था। तब हिरण्यकश्यप बोलता है, बता तेरे विष्णु भगवान क्या इस खंभे में भी हैं। तब प्रहलाद बहुत ही श्रद्धा के साथ बोलता है, हाँ, इस खंबे के अंदर भी मेरे ही भगवान श्री हरि विष्णु हैं। अब क्या था, हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आ गया कि वह उस खंबे को ही तोड़ने लगा। जैसे ही खंबा टूटा, उसके अंदर से विष्णु भक्त प्रहलाद के
भगवान श्री हरि विष्णु का अवतरण भगवान नरसिंह देव के रूप में हुआ। आप सभी नरसिंह देव के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय नरसिंह देव ज़रूर लिखिए। नरसिंह देव ऐसे भगवान थे जिनका शरीर आधा जानवर का था और आधा इंसान का था। वह ना तो स्त्री थे न पुरुष थे और उनके नाखून बड़े बड़े थे। उनका चेहरा बहुत ही डराने वाला था। वह बहुत ही क्रोधी दिखाई देते थे। जैसे ही उनका अवतरण हुआ, उन्होंने हिरण्यकश्यप पे प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही गोधूली बेला का समय हुआ, न तो वह दिन था न रात थी, वह सायंकाल का समय था, उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से उठाया। उनके नाखून न अस्त्र थे न शस्त्र थे, वह शरीर का एक हिस्सा थे और उसे उठा के वह अपने जहाँ महल की दहलीज थी वहाँ ले गए। न वो घर के अंदर था न घर के बाहर था और वहाँ ले जाके उसका सीना चीर दिया और उसे मोक्ष प्रदान करा। देखिए, भगवान के हाथों से मरने वाला पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से असुरी प्रवृत्ति वाला हिरण्यकश्यप मर गया और वहाँ पे प्रहलाद के नाम का जयकारा हुआ। भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उनकी शरण में रहते हुए उसके कभी कोई शत्रु ना हुए। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में शत्रु होते हैं उनके लिए कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपको समझना चाहिए, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी कर्मठता आपके शत्रुओं का नाश कर देती है। केवल आप उपाय करें, उससे पहले अपने व्यवहार को बदलें। ईश्वर में भक्ति रखेंगे, सत्य का आचरण करेंगे और अपने कर्मों को सजगता पूर्वक करेंगे तो शत्रुओं का नाश होगा। अपने जीवन में लॉजिक, अपने मंगल को हमेशा अच्छा रखें। बिना बात के लोगों पे ना गुस्सा करें, ना उनकी बुराइयां निकालें और ना ही बिना बात के आप आर्ग्यूमेंट में पड़ने की आदत को डालिए। देखिएगा, आपके विश्वास के आगे इस दुनिया को झुकना पड़ेगा और आपके शत्रुओं का नाश ज़रूर होगा। अब दोस्तों, जो नरसिंह देव थे, जब उनका अवतरण हुआ तो देवी लक्ष्मी बहुत व्यथित हो गई, क्योंकि नरसिंह देव में इतनी ऊर्जा थी कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह ऊर्जा निरंतर विनाश करे जा रही थी। ऐसे में सभी देव नरसिंह देव को शांत करने आए, पर कोई उनका बाल भी बांका न कर पाया। उन्हें किसी प्रकार से भी शांत न किया जा सका। तब उन्हें एक सरोवर के पास ले जाने के लिए स्वयं शिवजी को बुलाया गया और इस प्रकार से नरसिंह देव को जब उस सरोवर में स्नान कराया गया तो उनकी आसुरी और उनके अंदर के जो क्रोध था उसका नाश हुआ। तो जिन लोगों को भी बहुत अधिक क्रोध आता है, जिन लोगों के अंदर तमस बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उन्हें ठंडे जल से स्नान ज़रूर करना चाहिए। यदि आप निरंतर गर्म पानी का स्नान करते रहते हैं तो आपके अंदर का यह क्रोध कभी शांत नहीं होता। इसलिए आज का सिर्फ एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप भगवान नरसिंह देव को पूजते हैं, वैसे तो दोस्तों अपने घर में हमें नरसिंह देव की कोई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा मुझे मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया है, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, क्योंकि नरसिंह देव बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही फियर्स, बहुत ही जल्दी गुस्सा, क्रोधित होने वाले देव हैं। इसलिए हमें साक्षात नरसिंह देव का पूजन नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी देव स्थान पर जाते हैं, वहाँ नरसिंह देव के दर्शन हो जाएं तो वहाँ हम पूजा पाठ करें, परंतु अपने घर में नरसिंह देव की फ़ोटो लाकर किसी भी उपाय को करने के लिए आप उनकी पूजा पाठ मत करिए, क्योंकि उनको शांत करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। देवी लक्ष्मी, सभी देवता मिलके भी उन्हें शांत न कर पाए थे। इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार का विवरण मिलता है, इसलिए उन्हें ठंडी चीज़ें अर्पित करी जाती हैं। आज के दिन भगवान नरसिंह देव पे नाग केसर अर्पित करा जाता है। जहाँ भी नरसिंह देव के मंदिर हैं वहाँ पे यह उपाय करा जाता है। और आप अपने घर में आज रहते हुए भी भगवान श्री हरि विष्णु पे नाग केसर अर्पित करें। अपने घर में बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आधे 1 घंटे जाप करें और आपके अंदर का विश्वास मजबूत हो, इस बात के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रहलाद के अंदर सिर्फ विश्वास था कि कण कण में भगवान होते हैं। और देखिए, खम्भे में से भी विष्णु अवतार का अवतरण हुआ, यानी कण कण में वाकई में वह शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है, जो हमें पालती है, हमें पोसती है।
जिन लोगों को भी आज की ये कहानी और नरसिंह जयंती का महत्व समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखें, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।